हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एमिशन क्लासेज में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित। ठीक है, तो इससे पहले एक वीडियो हम कक्षा 8 की दे चुके हैं, जो कि क्या है 1 पॉइंट का था, 1A था, और ये क्या है 1B। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे 1B। 1B का अभ्यास जो है अभ्यास 1B आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का। ठीक है, अभ्यास। तो यदि आप लोग हमारी पिछली वीडियो 1A अगर नहीं देखे हैं, जो लोग कक्षा 8 के जो बच्चे नहीं देखे हैं, तो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप लोग वीडियो को 1A देख लीजिएगा, फिर 1B भी देख लीजिएगा। आप लोग नोट तैयार करते रहिएगा। ठीक है, नोट तैयार करते रहेंगे, आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 1B। तो अभ्यास 1B का आपका पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल है कि निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। ठीक है, तो जो पहला आपका फर्स्ट का पहला सवाल है पहला जो सवाल है कि निम्नांकित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन दिया, उनको सत्य या असत्य बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। पहला दिया है कि -4/5 प्लस -4/5 इक्वल टू -8/5। इसको हमको बताना है कि यह सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए, अगर ये जब पहले तो हम ब्रैकेट हटाएंगे तो -4/5 प्लस और माइनस हो जाएगा। इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का क्या लेंगे, लॉसन लेंगे, तो आधार समान है तो 5 ही आएगा। अब इसको प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। संख्याओं को जोड़ते हैं और चिन्ह माइनस का लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा -8, यानी क्या आ गया, ये दोनों पक्ष बराबर आ गया। ठीक है, ये दोनों पक्ष क्या बराबर हो गया, दोनों पक्ष बराबर हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो गया, सत्य हो गया। इसी तरह दूसरा देख लीजिए। दूसरा कह रहा है कि -6/7 प्लस 6 क्या है, कह रहा है कि -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। कह रहा है क्या कि परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसको हमको बताना है कि यह परिमेय संख्या है, मतलब असत्य है कि असत्य है। ठीक है, यह असत्य है कि सत्य है, ये हमको बताना है। तो अब देखिए, अगर इसको -6/7 और प्लस ये 6 अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो एक हम मान लेंगे, इसको लसा लेंगे तो 7 और 1 का लसा क्या आ जाएगा 7। ठीक है, और क्या करेंगे, 7 के पहाड़े में 7 कितनी बार में, एक बार में, तो -6 हो जाएगा और प्लस। ठीक है, 1 के पहाड़े में 7 कितनी बार में, 7 बार में, तो 7 6 का 42। ठीक है, तो कितना हो गया, प्लस माइनस कंडीशन में तो क्या करेंगे, 42 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और प्लस 42 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो 42 बड़ा, और 42 का चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस का चिन्ह हम लिखते हैं यहाँ पे, हो जाएगा। तो ये बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या हम आपको पढ़ाए थे, तो उसमें बताया था कि दी गई वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी गई हो तथा Q 0 के बराबर ना हुआ परिमेय संख्या होती है। तो ये बताइए कि यह परिमेय संख्या है, और यहाँ पे कह रहा है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, यह इसका वाक्य जो है यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा असत्य क्यों हुआ है, क्योंकि यह कहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यदि हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा परिमेय संख्या आएगा। तो अगर यहाँ पे लिखता कि परिमेय संख्या है तब तो सत्य होता, लेकिन क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यह असत्य है। ठीक है, आपका दूसरा क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरा सत्य हो गया। तीसरा देखिए क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यानी अगर कोई भी 2 परिमेय संख्या ले लें, जैसे कि 2/3 ले लें। ठीक है, 2/3 ले लें और प्लस 4/3 ले लें। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देते हैं। देखिए, तो 4 और 3 का लसा 3 और 3 का लसा कितना होगा, 3 हो जाएगा। ऊपर और नीचे वाली संख्याओं क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों की संख्याओं को ऊपर के ऊपर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 प्लस, तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6/3। अब देखिए, अगर इसको हम ऐसे, अगर इसको 4
अगर हम इसको ऐसे अगर देख लेते हैं कि 4/3 प्लस 2/3 करेंगे तब भी हमारा देखिए वही आएगा 4 + 2 यानी कि 6/3। तो दोनों हमारा समान आएगा। संख्याओं को हम विपरीत कर देते हैं, दो परिमेय संख्याओं को अगर विपरीत कर देते हैं, देखिए राशियां समान होंगी तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो आपका सवाल कर रहा है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, यानी आपका तीसरा सत्य है। ठीक है, तीसरा अब देख लेते हैं। चौथा थोड़ा सा देख लीजिए। आपका अगला सवाल क्या है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं आता। अभी हम आपको नीचे बताया कि 2 रहे चाहे तो वहां पे तो क्रम बदलना था, तभी समान वही आ रहा था। तो 3 परिमेय संख्या रहे चाहे 4 परिमेय संख्या रहे चाहे 5 परिमेय संख्या रहे, योग करने पे क्या होगा? वह परिमेय संख्या ही आएगा। तो यह क्या हो जाएगा आपका? यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, यह असत्य हो जाएगा। इसको आप लोग करके देख लीजिएगा। 3 परिमेय संख्या रहे चाहे 2 रहे चाहे 4 रहे चाहे 5 रहे, परिमेय संख्याओं का अगर हम जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये था आपका पहला सवाल। इसके बाद आपका दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल आपका कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो दूसरे का पहला देख लेते हैं बच्चा। दूसरे का पहला आपका कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को, यानी पहला क्या है कि -3/4 यानी -3/4 और +3, क्योंकि कह रहा है ना कि और, तो जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या -3/4 + 3/1 कर लेंगे। ठीक है, अब 4 और 1 का लसा ले लेंगे, तो 4 और 1 का 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में? एक बार में, तो ऊपर वाले से गुणा कर देंगे तो -3 आ जाएगा, प्लस 1 के पाड़े में 4 कितनी बार में? 4 बार में, तो 4 × 12। अब देखिए प्लस माइनस की कंडीशन में संख्याओं को घटा देंगे, चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लगा देंगे। तो 12 में से जब 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 आएगा। और प्लस बड़ा है कि 12 बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो 12 बड़ा है, तो 12 का चिन्ह क्या है? प्लस। तो प्लस की चिन्ह लिखते रहे और ये क्या आ जाएगा? 9/4 आ जाएगा। तो यह क्या होगा? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या यह है। अब दूसरा आपका क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि -1 और -2/3, -1 प्लस -2/3। ठीक है, कुछ कह रहा है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको हमको बताना है। तो -1 और +1/2 परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको हमको बताना है। तो -1 ब्रैकेट हटाएंगे, नीचे 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस कंडीशन क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगा 2/3, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाहर का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है, अंदर माइनस है, बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, नीचे वालों का हर का लसा लेते हैं, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 के पहाड़ में 3 3 बार में आएगा, तो 3 एकम में -3, और 3 के पहाड़ में 3 कितनी बार में? 1 बार में, तो -2। अब देखिए क्या करेंगे? माइनस माइनस क्या होता है? संख्याओं को जोड़ देते हैं और चिन्ह माइनस का लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस, संख्याओं को जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस का लगाएंगे तो -5। ठीक है, तो -3/5 हो जाएगा। तो ये क्या है? यह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपके दोनों परिमेय संख्या हैं। 2 1 का ये, अरे आपका दूसरे का जो पहला और दूसरा दोनों सवाल था उसमें पूछा था कि हल करके बताना था कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो दोनों आपकी परिमेय संख्या हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए आपका तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरे का पहला सवाल क्या कहते हैं? तीसरा सवाल आपका कह रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों को, ये बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों पक्षों को बराबर करके इसको हल करना है, उसको सत्यापित करना है कि दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले दाएं पक्ष को, बाएं पक्ष को ले लेते हैं। ठीक है, बायां पक्ष, सबसे पहले बायां पक्ष, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो -5
अब -5 बटा के 8 यानी कि -5/8 प्लस -9/13। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो -5/8 -9/13 आ जाएगा। देखिए क्या करें, 13 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, 13 और 8 का लसा लेंगे तो 13 और 8 का लसा लेंगे तो 104 आएगा। लसा निकाल के देख लीजिएगा, 104 आएगा। तो 8 के पहाड़े में 104 के कितने, 13 बार में 8 ये कटेगा, 8 से 13 बार में कटेगा 104, तो 13×5 कितना हो जाएगा, -65। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 13 के पहाड़े में 8 बार में 104 आएगा। ठीक है, तो कितने, इसको क्या करेंगे, अब इस 13 के पहाड़े में 8 बार में 104 आएगा तो 8 से ऊपर वाले में गुणा कर देंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस का निश्चित से संख्याओं को घटाते हैं, सॉरी माइनस संख्याओं को जोड़ देंगे और चिन्ह माइनस का लगा देंगे तो 5 2 7 और 7 6 13 -13। ठीक है, -13 जो 104 हो गया, ये हो गया। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, इधर के बाएं पक्ष को ले लेते हैं तो बाएं सारे दायां पक्ष जो है, तो दायां पक्ष आपका तो -9/13 प्लस -5/8। ठीक है, देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसका भी इसको ब्रैकेट, जब ब्रैकेट से इसको हटाएंगे तो -9/13 -5/8 आ जाएगा। समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ब्रैकेट हटाए तो माइनस का चिन्ह लग गया। अब 13 और 8 का लसा 104 वही हो जाएगा। 13 के पहाड़े में 104 कितनी बार में, 8 बार में, तो ऊपर वाली संख्या से गुणा 9 8 72 माइनस 8 के पहाड़े में 8 से जो 104 है वह 13 बार में कटेगा तो 13 5 65 -65 हो जाएगा। अब देखिए इसको जो हम लोग जोड़े तो 104 आ गया, और ये मतलब सॉरी 104 ये, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी संख्याओं को जोड़ देंगे, चिन्ह माइनस का लगाएंगे तो 5 2 7 7 6 13 और माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का लगता है तो माइनस। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया कि नहीं आया। LHS = RHS, तो यहाँ हम लिख देंगे कि LHS = RHS, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। तो बच्चों ये जो है आपका तीसरा जो है अभ्यास 1B का तीसरे का जो पहला तो हम आपको बता दिए हैं, दोनों पक्षों को बराबर करना है, वैसे ही इन दोनों सवालों को हल करना है। आप इन दोनों सवालों को हल कर लीजिएगा। ठीक है, हल करिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा, बताइएगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर हम आपको किसी वीडियो में इसको, अगली जो क्लास 8 की वीडियो बनेगी तो उसमें आपको इसको बता देंगे। ठीक है, तो आप इसको हल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चौथा सवाल देख लेते हैं। तो चौथा सवाल आपका है, देखिए जैसे आपका सवाल दिया हो कि यदि A व B दोनों परमेय संख्या हो। ठीक है, यदि A और B दोनों परमेय संख्या हो, A और B का मतलब की संख्या बस इतना दिया है कि A और B दोनों यदि परमेय संख्या हो और A + B बराबर -15/11 यानी -15/11 हो तो B + A क्या होगा। ठीक है मित्रों, फिर से ध्यान से बच्चों देखिएगा, ठीक से बच्चा क्या करा है, A और B दोनों परिमेय संख्या। अभी इसका पिछले वाला जो सवाल था हम लोगों को, जो पिछले जैसे कि दो या तीन सवाल था, जिसमें प्रश्न नंबर 2 था, प्रश्न नंबर 1 उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि यदि दोनों परिमेय संख्याएं हों, ठीक है, तो यदि उनके क्या है, अगर उनके स्थान को अगर अदल बदल कर दें या उनके योग मतलब कि जो संख्याएं उनको अदल बदल करने पर हमारे योगफल में कोई अंतर नहीं आएगा। पहला सवाल देखिए, पहले का जो तीसरा सवाल था, यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ठीक है, तो उसका हम जैसे बताए थे तो सेम वही यहाँ भी वही कंडीशन है, यदि दोनों परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, और यदि उनको जोड़ने पर -15/11 आ रहा है तो B + A बराबर क्या हो जाएगा, यानी ये A + B था, यहाँ पे B + A लिखा है, तो लिखिए कि यदि A + B बराबर -15/11 तो B + A बराबर -15/11 ही होगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं के स्थान बदलने पर भी योगफल वही रहता है।
योगफल वही रहता है, स्थान बदलने पर योगफल वही रहता है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में सॉरी जो पिछले सवाल थे कुछ, उसमें सवाल में हम लोग पढ़ चुके थे कि यदि अगर हम जैसे बताए थे कि 2 + 3 और 3 प्लस अगर क्या अगर 4 + 3 भी लिखेंगे या इसको 4 + 3 लिखें और 2 + 3 लिखेंगे तब भी दोनों का योगफल क्या होगा, समान ही होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी थी, ठीक है। तो ये b + a पूछा है तो b + a भी -15/11 ही होगा, ठीक है। पांचवा सवाल देख लेते हैं। चलिए पांचवा आपका सवाल देखिए, पांचवा सवाल है कि यहाँ पे डैश आपका दिया हुआ है, दूसरा है कि प्लस ब्रैकेट में फिर -12/7 है पर इक्वल टू -12/7 प्लस ब्रैकेट में -5/-11। तो देखिए जब बीच में दोनों संख्याओं के बीच में क्या कर दिया, बराबर का चिन्ह दे दिया है, तो इधर हम दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये देखिए ये इधर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5/-11 प्लस -12/7 इक्वल टू -12/7 प्लस 5/-11, ठीक है। इसी तरह आपका दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल आपका क्या है, दूसरा सवाल है -10 प्लस फिर यहाँ पे आपका डैश दिया हुआ है, बड़ा ब्रैकेट है प्लस छोटे ब्रैकेट में -7/12 ब्रैकेट बंद इक्वल टू फिर यहाँ पे दिया हुआ है -10 छोटे ब्रैकेट में प्लस बड़े ब्रैकेट में 5/6 प्लस छोटे ब्रैकेट में -7/12। ये आपका दूसरा सवाल है। देखिए यहाँ पे बीच में बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, देखिए 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, इधर -7 -12 यहाँ पे क्या छूट गया है -5/6 इधर हमको भर देना है, क्योंकि बीच का बराबर है तो दोनों क्या होगा, दोनों तरफ बराबर ही संख्याएं होंगी। तो -10 ठीक है प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा प्लस -7/12 हो जाएगा बराबर -10 प्लस 5/6 प्लस -7/12, ठीक है। तो ये आपका पांचवा सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से, बीच में जब बराबर का चिन्ह है तो दोनों तरफ की संख्याओं को हमको बराबर कर लेना है, दोनों तरफ की संख्याएं बराबर कर देंगे। तो ये दोनों तरफ की जो राशियां हैं वो दोनों तरफ की राशियों को हमको बराबर करना है बस। तो जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ पे हम भर देंगे। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए छठवां आपका सवाल देख लेते हैं। इसको सरल करना है 3/4 प्लस ब्रैकेट में -8/9 प्लस 5/8। और दूसरा सवाल है इसको आपको घर से करके लाना है, होमवर्क है, घर से इसको आपको करना है, ठीक है। इसको आप लोग अपने से करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा लेते हैं। सही, जब ब्रैकेट को हटाएंगे 3/4 ये प्लस माइनस है, बाहर आएगा तो सॉरी ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 8/9 प्लस 5/8 हो गया, ठीक है। तो इन तीनों का क्या करेंगे, 4, 9 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। 4, 9 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा। आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 4 के यानी 4 से 72 कितने बार में कटेगा, तो 4 से 72 18 बार में कटेगा। तो 18 से ऊपर वाली 18 से ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे तो 18 से 36 हटाते हैं 54, 54 हो जाएगा। -9 के पहाड़े में 72 8 बार में तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा। और 8 के पहाड़े में 72 9 बार में तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये और ये प्लस में है, देखिए इसका कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 4 9 और 5 4 9 हो गया। तो दोनों कितना 99 हो गया, -64 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटा देंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से 6 हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 35 आ गया, ठीक है। तो 35/72 आपका आंसर आ गया। दूसरा वाला सवाल आपको होमवर्क में कर लीजिएगा। चलिए आपका ये अभ्यास का आखिरी सवाल है, तो इसको भी आप लोग होमवर्क करिएगा, होमवर्क करने की कोशिश करिएगा। अगर आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा, फिर इसको हम लोग बता देंगे आपको। अब देखिए इसको हम लोग क्या करना है, इसको भी हम लोग को सरल करना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है। 3/7, ठीक है। क्या करेंगे 3/7 -5/14 और -11/14 हो जाएगा। अब देखिए इन चारों का लसा ले लेंगे, इन तीनों का लसा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका 14 और ये भी इसका क्या हो जाएगा 14 लसा
चारों का हो जाएगा। ठीक है, चारों का लसा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 7 के पहाड़ में 14 कितनी बार में 2 बार में, तो 3 दूनी 6 -5 -11। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, ये 14 हो गया। अब ये माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का लगेगा, तो 11 5 16 हो जाएगा। अब देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो संख्याओं घटाएंगे, चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लगाते हैं, तो 16 में से 6 जाएगा 10 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का लगेगा और ये 14 हो जाएगा। अगर इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं, 2 से काट देंगे तो 2 5 10, 2 7 14, तो -5 -5/7 आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है और ये आपका, इसको होमवर्क कर लीजिएगा। तो हम वीडियो को अपने यही समाप्त करते हैं। और यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि हम लोग आपके सामने लाइव आ सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।